जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, न जाने कितने सत्संग आपको सुनने को मिल रहे हैं, पर बात आपके समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। जब इस धरती की रचना हुई, जो उतरने को तैयार नहीं थे तो माया की धार के साथ उतारा गए, और नीचे जो 5 नाम आपको मालिक ने दिए हैं, उसके नीचे एक झंझरी द्वीप है, वहाँ से अनहद शब्द प्रकट हुआ। तो ये अनहद शब्द और माया, इन्होंने ये मृत्यु लोक की रचना की। यहाँ पर तुमको ईश्वर का उसका कुछ भी ये मिलेगा नहीं। यहाँ पर काल और माया, इनका ही दर्शन आपको होगा। बड़ी कोशिश की तो आप थोड़ा ध्यान से सुनो। ऐसे समय में जो 3 पुत्रों को जन्म दिया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके ऊपर इनका कारोबार सौंपा। ब्रह्मा को कहा तुम उत्पत्ति करना, विष्णु को कहा तुम पालन करना, शिव जी को कहा तुम संहार करना। तो ये इनके साथ कुछ गण जोड़ दे, यानी नौकर। 33 कोटि देवता, 9 कोटि शंभो, 9 कोटि दुर्गा और 10 कोटि शंभो, इतने लोग इनके साथ जोड़ दिए। तो शुरू में इन देवताओं से कारोबार चलता था। इतनी भयानक स्थिति नहीं थी। जो कानून सुन लिया उस पर लोग चलते थे। धीरे धीरे जब विकृति बढ़ने लगी, मानव को कुछ ज्ञान हुआ, तो वो समझने लगा कि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और जब इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तुमको सज़ा या तो सुख देते थे। उनकी सेवा करके आप लोग सुखी समृद्धि रहते थे। इनका भी काम ईश्वर को प्रसन्न नहीं आया, तो उनको भी अलग कर दिया, यानी उनके हाथ से सारी सत्ता ले ली। अभी तुम दिन रात इनकी पूजा करते बैठो। जैसे विष्णु पालन करता है, और आपने जन्म लिया, तो जन्म लेने से बोलने लगे, तब से मरते तब तक विष्णु को गाली गलौज कर दी, तो वो पालन करेगा, तुम्हारा पालन छोड़ेगा नहीं। और जन्म लिया तब से आप मरते तक शिव जी की पूजा करते रहो, तो वह तुम्हें मारेगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इनको यह काम दिए हैं, यह इनको करना ही है। तो यह भी अधिकार इनके हाथ से निकल गए। अब आप पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, जाप करो, तप करो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इतनी मानवता धर्म से अच्युत हो गई। पहली बात है कि धर्म
धर्म पर जो चलता है उसको वह मदद करता है। हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, अपने धर्म की पालना करो तो तुम्हारे ऊपर जो संकट आएगा उसमें वह मददगार होगा। अब धर्म यहाँ पर तो कई धर्म बन गए, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अनेक। तो यह धर्म नहीं, यह धर्म के उपांग है, मत मतांतर है। अब हिंदू धर्म जो है यह वेद मत है, वेदों का मत। और मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब का मत है। सिख धर्म गुरु नानक का मत है। ईसाई धर्म यीशु ख्रिस्ती का मत है। यानी इनके संस्थापक है और यह धरती का नियम है कि जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता। इसलिए यह सारे धर्मों ने जन्म लिया है, इनका खात्मा होगा और धर्म एक ही बचेगा। वो धर्म है मानवता। अब मानवता क्या है? पति जो है तो पति धर्म की पालना करे, पिता है पिता धर्म की पालना करे, पुत्र है पुत्र के धर्म की पालना करे, पत्नी पत्नी के धर्म की पालना करे, बेटी बेटी के धर्म की पालना करे। इसका मतलब अपना अपना कर्तव्य। तो क्या कर्तव्य है? बेटी को माँ का आदेश का पालन करना, माँ के आदेश के बाहर नहीं जाना, माँ के काम में मदद करना। बेटे का कर्तव्य है पिता के आदेश का पालन करना और उनके काम में हाथ भार लगाना। यह जो धर्म है इस पर अगर आप चलोगे तो ईश्वर आपको मदद करेंगे। यह धर्म धरती से ख़त्म हो गया, अधर्म फैल गया। और जब भी परिवर्तन होता है तो अधर्म को ख़त्म करके धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। राम के समय में भी यही हुआ, अधर्म फैल गया तो अधर्म को नष्ट करने के लिए वो आए, उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। भगवान कृष्ण आए तो बात यह समझो कि जब दूसरे व्यक्ति आते हैं तो पुराने व्यक्ति का कोई भी ये करते नहीं, उपयोग करते। जो राम ने किया वो कृष्ण ने नहीं किया। राम ने एक पत्नी एक वचनी यानी आदेश का पालन किया। कृष्ण भगवान ने मटकियाँ तोड़ी, माखन चुराए, न बच्चे को ले जा करके नटखट किया, यानी एक उदंड लड़के जैसा काम किया। उस समय के लोग तो छोड़ो, पंडित उस समय के वो समझते थे भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया तो पाप लग गया, ऐसा समझते थे। यानी भगवान को ईश्वर नहीं मानते थे। तो वो जंगल में जा कर के यज्ञ करते थे ताकि गांव में इसका दर्शन हो जाएगा, यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा। तो एक बार जब यज्ञ वहाँ हुआ तो भगवान सोचने लगे ये नादानी में कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो कहा अपने संगड़ियों से कि वहाँ जाओ और भीख मांग कर लाओ, ताकि उनका अन्न का सेवन करना, भगवान का खाएंगे तब तो वो पवित्र होगा। तब उनको बेच करके वहाँ से मंगाया और खाया और पवित्र किया। तो उस समय बहुत देवियाँ ताट लेकर के भगवान की पूजा को जा रही थी, जो उनको मानती थी। उनमें एक देवी भी मानती थी। तो उसके पति ने कहा
अरे वो कितना छलिया है, कितना उदंड है, तू क्यों उसके पीछे जाती है? मैं जाने नहीं दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो जाऊंगी। तो उसको खंबे में बांध दिया और कहा कि जब आप कैसे जाती है? तो उस बहन ने कहा कि तुम मुझे जाने नहीं दे रहे तो तुम संभालो इस शरीर को, मैं जा रही हूँ। तो उसकी आत्मा निकल करके भगवान के चरणों में पहुँच गई। ये जो नवविधा भक्ति बताते हैं उसमें कि ये भक्ति है, नवविधा भक्ति में की। तो बात यह है कि जिस समय जो शक्ति आती है उसको कोई भी पहचानता नहीं। चाहे पूजा कर लो, पाठ कर लो, व्रत कर लो, जाप कर लो, ताप कर लो, कुछ भी करो, पहचान नहीं सकते। सभी ने यही कहा कि कहाँ है, कैसा है भगवान, क्या कैसे होते, यही कहा। तो अब इस कलयुग में वह भगवान मानव तन धार के इस धरती पे उतर गए। क्यों उतरे? सारे लोग दुख से त्रस्त है, हर परिवार में कहीं ना कहीं दुख है। और जब बेटा को तकलीफ़ होती है तो कदर बाप को आती है। बाकी कोई नहीं, ना तुम्हारा काम ईश्वर करता है, ना ब्रह्म करता है, ना पार ब्रह्म करता है, ना महाकाल पुरुष करता है। वो भी तुम्हारे लिए कोई ये करेंगे नहीं। हाँ, कानून से तुमको जो देना है वो देंगे, वो कानून से, कर्मों के आधार से, कर्मों का कानून बना दिया तो कानून के हिसाब से देंगे और कानून के हिसाब से सज़ा भी करेंगे। इस धरती पर जितने भी देवता हैं, जो आप तीर्थ करने जाते हो और समझते हैं कि मैं तीर्थ करते आया, मैं पवित्र हो गया, तो ये देवता ना तुमको मोक्ष दे सकते हैं ना मुक्ति दे सकते हैं। इनके हाथ में ये नहीं, ना तुम्हारे कर्मों को माफ़ कर सकते, ये तुम्हारी कर्मों की सज़ा सुनाते। राम ने क्या कहा जाते समय? काल रूप मैं हूँ तिनकहूँ भ्राता। हे बंधु, मैं तुझको बता रहा हूँ कि मैं काल रूप हूँ, मैं काल हूँ। काल रूप मैं हूँ तिनकहूँ भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। तो मेरा काम है तुम्हारे अच्छे कर्म का फल, बुरे कर्म का फल देना, यह मेरा काम है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि भगवान एक तो साधना बताओ, एक तो कर्म बताओ, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, अगर ईश्वर को पाना है तो तुमको यह दोनों करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा और साधना भी। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, ऐसा करो ना भगवान, मेरे कर्म ही बदल दो। तो कृष्ण भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं किसी के कर्म बनाता नहीं, मैं किसी के कर्म बदलता नहीं। तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम ही बनाते हो, मेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और इधर अभी अभी समाधान ने बताया कि सब कर्मों का विधान बना दिया है। अब लोग सुरेश भाई बता रहे थे, इस कर्मों के विधान से अब यहाँ आते हैं। यहाँ आने का दूसरा कोई कारण नहीं, कर्मों का अदला बदला। और यह कर्मों का अदला बदला देने में हम आनाकानी करते हैं, दुखी होते हैं। तो ये जब दुखी होते हैं तो सुख कहीं भी नहीं है, कर्म तो उस बार भुगतना ही पड़ेगा। तो कहा है त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या से प्रभु की प्राप्ति होती है। तो मैंने कई बार आपको यह सीधा समझाया कि त्याग यानी तुमने तुम्हारा कपड़ा त्याग दिया, दे दिया,
तुम्हारा मकान दे दिया, तुम्हारी गाड़ी दे दी, कुछ दे दिया, ये त्याग नहीं है, ये इधर का त्याग है। तो महात्माओं ने कहा त्याग का ही त्याग किया। तुमको कितना सस्ता बताया है कि त्याग का ही त्याग किया। इसका मतलब ये है, तुम ये समझो कि ये मकान, ये गाड़ी, ये ज़मीन, ये सारी जायदाद तुम्हारी नहीं है, और ये असली बात है, ये उसकी है। जब तुमको ले जाता है तो सब यहाँ रह जाता है, रोक लेता है, ये उसकी है। तो आप जब अपने आप में समझ लोगे कि यहाँ मेरा कुछ नहीं, तो तुमको कुछ भी त्यागने का अधिकार नहीं। तुम्हारा नहीं तो तुम दे कैसे सकते हो? मान लो ये कपड़ा है, ये मेरा नहीं है, ये किसी ने दिया है। जब किसी ने दिया है तो मुझे इसे त्यागने का अधिकार नहीं है। उसी तरह ये त्यागने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुमको भुगतने का अधिकार है। इसके भोग सकते हो, लेकिन त्यागने का अधिकार नहीं। इसलिए बाबा जी को पूछा कि प्रभु सबसे पहले कौन जाएगा? तो गुरु महाराज ने कहा यहाँ पर सबसे पहला नंबर इस धरती पर भुगतने का नीले पीले वस्त्र वालों का है। जटा बढ़ा लिया, जंगल में जाकर के धुनी रमा दी, नीले पीले कपड़े पहन ले, साधु बन गए। ये साधु नहीं है। कपड़े का नाम साधु नहीं, बाल का नाम साधु नहीं। साधु बाबा जी ने तुमको बनाया, क्या किया? नाम का दान दिया और कहा कि शाम को आप मैदान में बैठ कर के, गली के लोग मैदान में बैठ कर के साधना करना। साधना एकांत में होती है, मैदान में नहीं। पर मैदान में बैठने के लिए इसलिए कहा कि जब तुम मैदान में साधना करोगे, सच्ची करो, झूठी करो, कुछ भी करो, कान में उंगलियां डालो, तो वहाँ विनाशकारी शक्ति जो विनाश करने आ रही है उसको बाबा जी दिखाते हैं। ये देखो, ये साधु है और तुम्हारा अभिवचन है कि परित्राणाय साधु नाम, मैं साधु की रक्षा करूँगा। तो इनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी और विनाश की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। कितने चालाकी से तुमको बचाने का कार्य किया है। उस विनाशकारी शक्ति को बता दिया कि तुम्हारा अभिवचन है इनकी रक्षा करना, तो विनाशकारी सब तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। अब ध्यान से सुन लो। हाँ, तुम्हारे कर्म गलत हो गए तो फिर यह कानून तोड़ देगा, वो अपना कानून चलाएगा। इसलिए यह जो ब्रह्मा विष्णु तक मैंने आपको बताया था, तो इसके ऊपर साकेत लोक है, गोलोक है। तो इन लोगों के लोग ये थोड़ा सा जानते हैं, और इसके ऊपर ईश्वर का धाम है। तो तुम जब साधना में बैठोगे तो आप राम की जो पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद आपको राम की छाया नज़र नहीं आ रही, कृष्ण की छाया नज़र नहीं आ रही, हनुमान की छाया नज़र नहीं आ रही, तो आप साधना करोगे तो आपको साधना में ये सब मिलेंगे। हनुमान जी भी मिलेंगे, राम भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे, देवता भी मिलेंगे। तो उनसे कहना, वो अड़ंगा करेंगे, तुम्हें कोई लालच देंगे। तुम उनसे कहना कि कितने दिन हमने तुम्हारी पूजा की, कितने जन्म तक हमने तुमको ध्यान दिया, पर तुमने कुछ नहीं किया। तो अब हमको गुरु मिल गए, हमको गुरु ने आदेश दिया है, रास्ता दिया है, हमको हमारे रास्ते से जाने दो। उनके रिश्वत में आप कभी मत आना। अब उनकी रिश्वत क्या है? उनकी रिश्वत है कि आपको धनवान बना देंगे, आपको सम्मानित बना देंगे,
आपकी प्रशंसा होने लगेगी। तो एक बात याद रखना, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो वो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारे निंदा करे वह तुम्हारा सज्जन है। इसलिए कबीर ने लिखा, निंदक नियरे रखिए, निंदा करने वालों को अपने घर के बगल में रखो। निंदक नियरे रखिए, वह क्या करेगा, तुम्हारे पाप को, कर्मों को सफा करेगा। बिन पानी बिन साबुन, साबुन लेने लगेगा, पानी नहीं लगेगा, वो तुम्हारे कर्मों को धोते रहेगा। तुम्हारी जो गलती होगी उस गलती को वो सबको बताएगा। तो इसलिए निंदक नहीं रखे। हम क्या है, अगर किसी ने का खाली कहा सुना तो नहीं, कहा कि वो तुम्हें निंदा कर रहा था, वो तुमको ये कह रहा था, तो हम आग बबूला हो जाते हैं, उसके बारे में टेढ़े चलने लगते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, सज्जन से बात नहीं करते। और दुर्जन से, जो झूठ बोलता है, तुम्हारे मुंह पर तुम्हें अच्छा अच्छा कहता है, उसको अपना समझते। यानी हमको ये भी पता नहीं कि अपना कौन है और पराया कौन है। अगर ये हमको पता चल जाए तो हमको किसी बात का ना दुख होगा, ना सुख होगा, ना आनंद होगा। क्योंकि ये दुख सुख जो है ये यहाँ है, हमारे देश में नहीं है। उधर तो ना दिन है ना रात है, ना पाप है ना पुण्य है, ना सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा निर्मल देश तुम्हारा है, और उस देश में ले जाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी यहाँ पर आए हैं। अभी बाकी अनेक खेल होंगे, ये तो पहला खेल है कि स्वामी जी आपसे दृष्टिपात हो गए, लेकिन और भी कुछ खेलना करना पड़ेगा, ताकि परिवर्तन है। परिवर्तन जब होता है तो न जाने कितनी जानें चली जाती है।